मैं शुभम पाल अपने सभी बुजुर्गों को एवं अपनी माताओं को और प्यारी प्यारी बहनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला, उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने गांव बुलाया और इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। उसके लिए अपना सिर झुकाकर मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं मेरे साथ और मेरे सामने कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव की महिलाएं कम से कम बाहर आ रही है। एक खुशी होती है मुझे कि कम से कम गांव की महिला चूल्हा से उठकर कम से कम घर के बाहर तो आई है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं। मैं आप लोगों के बीच का ही हूं, आप लोगों का अपना बेटा हूं और आप मेरा परिवार हो। मैं ये मानकर आप लोगों के बीच में आता हूं कि मेरा परिवार सिर्फ आप लोग हो। और जहां भी मैं जाता हूं सभी को बोलता हूं कि आपके बीच में कोई नेता नहीं आया है, आपके बीच में अपना बेटा आया है, आपका अपना दोस्त आया है, आपका अपना भाई आया है। क्योंकि मेरा गांव गंचौसी के पास एक पिंपरापुर गांव है। मेरा दादा दादी वहीं पे रहते हैं और मेरा बचपन से एक लगाव था अपने गांव से। और मैं बचपन से आता था, जब भी मुझे मौका मिला मैं अपने गांव में आता रहा, खेतों में खेला भी हूँ और बहुत सारी यादें हैं मेरे गांव की मेरे पास। और ये यादें आज आप लोगों के बीच में बड़ा होकर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं ये प्यार नहीं है, ये एक ताकत है मेरी। मुझे ताकत मिलती है काम करने की और मुझे पूरा विश्वास है ये ताकत हम कभी कम नहीं होगी, ये ताकत बढ़ती जाएगी। क्योंकि जितने आप लोग बढ़ते जाओगे, जितना आप लोगों का प्यार बढ़ता जाएगा, उतनी ही मेरी ताकत बढ़ती जाएगी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए क्योंकि ये आशीर्वाद नहीं है, ये मेरी ताकत है आप लोगों की। और अपने बेटे को आशीर्वाद देना कोई गलत नहीं, क्योंकि आपके भी सपने हैं अपने गाँव में कुछ और मेरे भी वही सपने हैं। आपने भी सोचा होगा कि मेरा गाँव कभी आगे बढ़े और मैंने भी यही सोचा है कि मेरा गांव आगे बढ़े और ये सपने मैं पूरे करूंगा। एक बार विश्वास करिए मुझ पे। मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे अपने गांव का विकास करना है, अपने गांव को चमकाना है। शहर तो बहुत चमकते हुए देखे मैंने, लेकिन गांव कभी चमकते हुए नहीं देखा। इसलिए इस बार गांव को चमकाना है और दिखाना है गांव में कि गांव गांव नहीं है, गांव का भी विकास हो सकता है, ये बताना है। बहुत हो गया हम गांव के पिछड़ा हुआ गांव बोलते हुए। पिछड़ा हुआ गांव है, पिछड़ा गांव है। क्यों पिछड़ा हुआ गांव है? उसकी कमजोरी क्या है? क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? मैं घूमा, मैं अलग अलग गांव में घूमा जाकर, लेकिन मुझे एक ही कमियां दिखी दोस्तों, और वो कमियां बहुत छोटी छोटी कमियां हैं। अगर हम लोग इससे बाहर निकल जाएं तो गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। गांव का विकास की ताकत इतनी बड़ी ताकत बन के निकलेगी कोई सोच नहीं सकता। हमें उसे बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी सबसे पहले दोस्तों। और वो सोच कैसे बदली जाएगी? सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की जाति। मैं भी किसी जात से आता हूँ, मैं पाल हूँ। मैं जितना सम्मान अपनी जाति को करता हूँ उतना ही सम्मान मैं दूसरे की जाति को करता हूँ, क्योंकि हर जाति एक बराबर मानता हूँ। हर इंसान का सम्मान करता हूँ। जितनी अपनी जाति का सम्मान करता हूँ उतनी ही सामने वाली जाति का सम्मान करता हूँ। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मेरे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, मेरे लिए इंसान है। जो है सिर्फ इंसान है, उसका काम मेरे लिए बोलता है, उसका कर्तव्य मेरे लिए बोलता है। जो इंसान अच्छा काम करता है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो।
हम लोगों का दुर्भाग्य यही तो रहा है कि हम लोग जातिवाद में लड़ते रहते हैं हमेशा। हमने कभी विकास के लिए सोचा ही नहीं, सिर्फ सोचा है तो एक जातिवाद के लिए सोचा है। इसीलिए आज हमारे बच्चे इस गांव में आज बिना किसी फैसिलिटीज के रहते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं उनके पास, अच्छा ग्राउंड नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल तक नहीं है हमारे पास इलाज करवाने के लिए। बस लड़ने के लिए बहुत सारी बातें हम लोगों के पास। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज इससे बाहर निकलिए, एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। छोटी मोटी लड़ाई सबके बीच में होती है, और अगर छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी तो वहां पे प्यार भी नहीं होगा। लेकिन टकराव मत रखिए अपने पास, आप लड़ाई करिए और उतना ही प्यार करिए, फिर देखना गांव का विकास कैसे होगा। सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की खुद की ताकत होती है। जिस दिन हम लोगों ने सोच लिया ना पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ताकत विकास को रोक सकती है। आपका अपना बेटा है, आपका अपना भाई है, और जो सपने आप लोगों ने अपने गांव के लिए देखे हैं, उसी वही सपने मैं आज देखकर सोचकर आप लोगों के बीच में आया हूं। मेरे आंखों में देखिए और अपनी आंखों में देखिए, एक ही सपने हम लोगों के, गांव का विकास, गांव को बदलना। इसी सोच को लेकर मैं आया हूं आप लोगों के बीच में, और मुझे पूरा विश्वास है मैं ये गांव बदल कर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की ताकत है, और आप लोगों का आशीर्वाद है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं।